नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स और आपके साथ मैं हूं अमिता सिन्हा। और सबसे पहले नजर डालेंगे आज के मुख्य समाचारों पर। पटमदा में तंत्र मंत्र के चक्कर में वहशी व्यक्ति का ग्रामीणों पर हमला, 1 की मौत 3 जख्मी। नक्सली बंदी का व्यापक असर, नहीं चली लंबी दूरी की बसें। और स्थानांतरण के मुद्दे पर मुसाबनी के शिक्षक मिले, जिला शिक्षा अधीक्षक से नहीं बनी बात। अब खबरें विस्तार से। पटमदा के एक जंगल में तंत्र मंत्र के चक्कर में शंकर सिंह नामक वहशी व्यक्ति द्वारा ग्रामीणों पर कटारी से किए गए हमले में नवीन सिंह नामक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि महिला और बच्चे सहित 3 लोग जख्मी हो गए। जख्मी लोगों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने वहशी व्यक्ति की बांधकर पिटाई की, उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों की पिटाई से उसे भी चोटें आई हैं। पुलिस बंधे हुए अवस्था में उसे लेकर अस्पताल पहुंची। शंकर सिंह ने बताया कि उसने क्यों लोगों पर कटारी से हमला किया, उसे कुछ पता नहीं है। उसने कहा कि उसके ऊपर देवी देवता आते हैं। माइंड खराब हो गया था। माइंड ठीक नहीं चल रहा था। तो माइंड ठीक है तो आदमी लोग को मार देगा? क्या कर, किधर क्या हो रहा था नहीं मालूम। कितने लोगों को मारा? मैंने तो इधर का मारा है, बूढ़ी बड़ा एक बूढ़े को और एक बच्चे को और एक तो नवीन बच्चे है ना। काहे के लिए मारा? मैं इधर से घर से कुछ प्रॉब्लम देखने से चल दिया, निकल के दौड़ के भाग है ना। आते समय मेरे को रोक रहा था रास्ते में। अच्छा है इसलिए मार दिया। जैसे डायन होते हैं ना रास्ते में, ऐसे। नाम क्या है? शंकर सिंह। हाँ, शंकर सिंह। डायन जैसे राक्षस जैसे ऐसे मेरे को। गाँव का क्या नाम है? एसएसपी अखिलेश झा ने अस्पताल पहुंचकर वहशी व्यक्ति और उसके हमले से घायल लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की। एसएसपी ने कहा कि तंत्र मंत्र के चक्कर में शंकर सिंह ने ग्रामीणों पर कटारी से हमला किया है। पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। एक शंकर सिंह नाम के व्यक्ति हैं जो 4 आदमी पर अटैक किए हैं। उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और बाकी 3, जिसमें एक पुरुष है, एक महिला है और एक बच्चे हैं, वो घायल अवस्था में। ग्रामीणों का जैसा कहना है कि मानसिक रूप से शायद ये करेक्ट पोजीशन में नहीं है, लेकिन वो भी अभी यहाँ पर उपलब्ध है। इसका भी हम लोग जाँच कराएंगे। और जो डेड बॉडी है वो सारी बाटालुका जंगल में है, वहाँ पर से रिकवर कर लिया गया है डेड बॉडी को। उसको भी पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। बाकी सीनियर ऑफिसर्स भी उस जगह पहुँच चुके हैं। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि फर्दर क्या इसमें वजह है। ये मारने के बाद जंगल ले गया था या जंगल में ही मारा? नहीं, जंगल में ही ये घटना को कारित किया है। और उसी क्षेत्र में, क्योंकि सारी बाटालुका के बगल में ही जंगल है, उसी में ही घटना को कारित किया। नक्सली बंदी का जमशेदपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में व्यापक असर रहा। बंदी के दूसरे दिन शनिवार को जमशेदपुर से लंबी दूरी की बसें नहीं चली। सारी बसें मानगो बस स्टैंड पर ही खड़ी रही। एक टिकट बुकिंग एजेंट ने कहा कि जमशेदपुर से लंबी दूरी की करीब 80 बसें चलती हैं। नक्सलियों के डर से बसों का परिचालन आज दूसरे दिन भी ठप है, जिससे बस मालिकों को लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं एसएसपी अखिलेश झा ने कहा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सली बंदी शांतिपूर्ण होने की खबर है। नक्सलियों की धरपकड़ के लिए छापामारी जारी है। सब गाड़ी बंद है, कोई गाड़ी नहीं चल रही है। करवा ले। कितने क्षति हुआ है? क्षति कम से कम समझिए कि 40-50 लाख रुपए का 2 दिन में आप लोगों को नुकसान हुआ। हाँ, 2 दिन में 50-60 लाख रुपए का नुकसान है। मुसाबनी प्रखंड के दूर दराज के क्षेत्रों में वर्षों से पदस्थापित करीब 150 शिक्षक अपने स्थानांतरण को लेकर काफी परेशान हैं। इस सिलसिले में दर्जनों शिक्षक आज जिला शिक्षा अधीक्षक से मिलने आए थे। कुछ शिक्षकों ने कहा कि वे लोग करीब 13 वर्षों से मुसाबनी प्रखंड में पदस्थापित हैं, लेकिन उनका स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधीक्षक का आश्वासन भी संतोषजनक नहीं है कि हम लोग 13 साल हो गया करीब मुसाबनी में, और ब्लॉक से सुदूर देहात में हम लोग पोस्टेड है। और जमशेदपुर में जो जमे हुए हैं 13 साल 14 साल से शिक्षक ही हैं हम लोग। आपकी जानकारी जो है तो बता देता हूँ। और इसलिए हम लोग आए थे, लेकिन यहाँ पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। बोले कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोग जैसे अपना स्तर से जो करना है। देहाती क्षेत्र है और कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ज़्यादातर डुमरिया के लोग भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत हैं। टोटल कितने लोग हैं? टोटल करीब 300 शिक्षक हैं,
जो 2001 से पदस्थापित है। बोले कि इसमें इनिशिएटिव हम उठाएंगे और साथ साथ वहाँ पे देखता हम लोग कितना रिपोर्ट होता है, नहीं तो फाइनली फिर हम लोग केस करेंगे इस बारे में। वहीं जिला शिक्षा अधीक्षक का कहना है कि शिक्षकों का स्थानांतरण उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस आशय का फैसला स्थापना समिति ही ले सकती है। अब स्थापना समिति निर्णय लेगी, स्थापना समिति जून में होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि इन लोगों के साथ क्या होगा। बैठक ही नहीं हो पा रहा है 2 साल से 1 साल से। 13 साल का मामला है सर। हाँ, तो बीच में कुछ हुआ होगा, उसके पहले तो हमको नहीं मालूम है, मगर इधर तो अभी जून में होगा ट्रांसफर का बैठक स्थापना समिति का, उसमें जो निर्णय होगा। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ का स्वर्ण जयंती समारोह आगामी 8 अप्रैल को आयोजित होगा। उस दिन शहर में एक मशाल रैली पहुंचेगी। यह जानकारी संघ के आरपी सिंह ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि उस दिन भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन मुद्दे पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। उन्होंने कोल्हान क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों से समारोह में भाग लेने की अपील की है। जो 8 अप्रैल को 11 बजे 64 रेजिमेंट सोनारी में फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। उस अवसर पे बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो हम लोग आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सभी पूर्व सैनिकों को उनसे हम निवेदन करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि इस अवसर पर आएँ, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और हम लोगों की जो कोशिश है कि उनके हित में बेहतर हम लोग काम कर सकें, उसमें अपना मंतव्य रखें, अपना वक्तव्य रखें। उस अवसर पर मेडिकल, उसके अलावा पेंशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उनके बच्चों से रिलेटेड और उनके जहन में और भी जो भी चीज़ें हैं जिससे उनका बेनिफिट हो सके, उनका वेलफेयर हो सके, क्योंकि ये उनके कैरियर का सेकंड फेज है। नकली डीटीओ बनकर लोगों से पैसा ऐंठने वाले व्यक्ति को शनिवार शाम साक्षी पुलिस ने मनोकामना शिव दुर्गा मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से कई वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और सर्टिफिकेट कागजात बरामद किए गए हैं। साक्षी थाना प्रभारी इंद्रभूषण ओझा ने कहा कि उक्त व्यक्ति नकली डीटीओ बनकर लोगों को मूर्ख बनाता था। वह आदित्यपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। लोग सोचता है कि हम सचिवालय तो और क्या है कौन साक्षी थाना में बढ़िया आदमी। क्या नाम है? सूचना मिली कि मनोकामना मंदिर के पास एक व्यक्ति है जो अपने आप को डीटीओ बता रहा है, सरकारी कर्मचारी बता रहा है और वो घर घर सस्ते दर में किसी को अनुज्ञप्ति दे रहा है, किसी को रजिस्ट्रेशन बना दे रहा है। उसकी सूचना के सत्यापन करने के लिए पदाधिकारी गए, वह देख करके भागने लगा तो पुलिस बल के सहयोग से उसको पकड़ा गया। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास रांची डीटीओ, जमशेदपुर डीटीओ, अन्य तरह के फर्जी कागजात उसके पास प्राप्त हुए हैं। इससे वोटर आईडी और ये वोटर आईडी कार्ड, बैंक एटीएम कार्ड, बैंक का बहुत सा आईडी प्रूफ दूसरे के पास भी उसके पास से प्राप्त हुआ है। इसीलिए उनको गिरफ्तार करके लाया गया है। केस हो रहा। कदमा रामनगर की रहने वाली सुनीता देवी नामक व्यक्ति ने दीपू सिंह नामक युवक पर केस वापस नहीं लेने की स्थिति में जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उक्त महिला अपनी शिकायत लेकर एसएसपी के पास आई थी। सुनीता ने बताया कि दीपू सिंह और उसके साथियों ने पिछले दिनों उनकी बेटी के साथ मुंह काला करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने दीपू सिंह के खिलाफ मामला दायर किया है। अब दीपू सिंह कुछ भाजपा समर्थकों के साथ केस उठा लेने की धमकी दे रहा है। पहले भी उनका केस हुआ है, कोई सुनवाई तो हो नहीं रहा है। हम लोग तो गरीब है ना, इसलिए हम लोग को तो कोई सुनवाई नहीं है। दीपू सिंह नए दिन क्या करें कि 2-4 लड़का लेके अपना आंगन में पिला रहे खिला रहे। अब बोले की तरह तीनों लड़की का उठा लेंगे, तुम अगर केस नहीं आपस लेगी तो। क्या केस है? क्या केस है? वही लड़की का उन्होंने प्रयास किया था हमारी बेटी को बलात्कार करने के लिए, लेकिन वो तो कर नहीं पाए। महानगर भाजपा ने साक्षी स्थित कार्यालय में आज पार्टी का 33वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने भाजपा का झंडा फहराया। इस मौके पर दिनेशानंद गोस्वामी ने भाजपा के स्थापना काल का जिक्र करते हुए कहा कि आज जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद में सिमट कर रह गई हैं, वहीं भाजपा विचारधारा वाली पार्टी है। वर्तमान हालात में देश की जनता भाजपा को आशा भरी निगाह से देख रही है। आज ही के दिन सन 1980 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। उस समय प्रथम अध्यक्ष माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी बने और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में 6 अप्रैल 1980 से भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ती रही है।
मानगो आजाद बस्ती निवासी शहनवाज अहमद ओल्ड पुरुलिया रोड निवासी नरगिस नामक महिला द्वारा शारीरिक शोषण करने संबंधित लगाए गए आरोप को झूठा करार दिया है। आज बस्ती के कुछ लोगों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे शहनवाज अहमद ने कहा कि उक्त महिला कुछ लोगों के बहकावे में आकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पुलिस प्रशासन को मामले की जांच करनी चाहिए। दोषी पाए जाने पर वह हर सजा भुगतने को तैयार है। यहाँ वहाँ मेरे बारे में चर्चा उल्टा सीधा करने लगी। यही चर्चा के दरमियान उसको कुछ लोग जो है पॉलिटिकल लीडर जो हमारे क्षेत्र में मानगो आजाद नगर क्षेत्र में जो लोग राजनीति का मुखौटा पहन करके थाना का दलाली करते थे, जब से मैं पुलिस पब्लिक समन्वय समिति का सचिव बनाया गया, उन लोगों की दलाली पे अंकुश लगाने का काम किया हूं। वो लोग हमसे भयभीत हैं और हमारी गिराफ को नीचा करने के लिए इस तरह का आरोप हम पर लगाए हैं। मैं अभी सीनियर साहब के पास में आया हूं, प्रशासन से ये मांग करता हूं कि कड़ी से इसकी जो है जांच हो, कड़ाई के साथ जांच हो। अगर मैं उसमें दोषी पाया गया तो सार्वजनिक स्थल पर हमें इतनी कड़ी सजा दी जाए कि हमारे बाद की जो पीढ़ी है हमारी सजा को याद करके दहल जाए और कोई भी व्यक्ति किसी लड़की को, किसी मजबूर लड़की को बहन या बेटी बना करके उसको मदद करने से पहले 1000 बार सोचे। जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी ने केंद्र सरकार के 1894 के औपनिवेशिक हित में बने भू अर्जन कानून में संशोधन के प्रावधानों को अपर्याप्त बताते हुए इसका विरोध किया है। जसवा के अरविंद अंजुम ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि कानून में संशोधन करना जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने का एकमात्र प्रयास है। केंद्र सरकार के द्वारा जो 1894 का भू अर्जन कानून में संशोधन लाया जा रहा है, इस कानून में जो चीज़ें होनी चाहिए, खास तौर पर अतीत में जो विस्थापित हुए हैं पूरे झारखंड में और देश भर में, उनके पुनर्वास के प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया, जबकि देश भर के विस्थापित एवं पुनर्वास आंदोलनों की ये पिछले 20-25 वर्षों से मांग रही है और सरकार से अपने इस मांग को अवगत भी कराते रही है। हम लोग का ये कहना है कि जिस तरह से वनाधिकार कानून 2006 में की भूमिका में ये कहा गया कि वन के अंदर रहने वाले लोगों के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसको सुधारने के लिए यह कानून लाया गया, वनाधिकार कानून। तो इस तरह से किसी भी बात का जिक्र इस कानून में नहीं किया गया और न ही इतिहास में जो गलतियां हुई है उसको सुधारने की कोई कोशिश इस कानून में की गई है। युवक संघ की ओर से आज बेल्डी बैप्टिस्ट चर्च परिसर में शनिवार शाम इंटर चर्च सिंगिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न चर्च के बच्चे एवं युवक युवतियों ने गीत पेश किए। जय जयकार